हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड का चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन का क्लास किए थे जिसमें हम लोग ये पढ़े थे कि इसमें क्या पढ़ना है हमको। सेक्शन फार्मूला पढ़े थे और डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़े थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा हूं, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। कह रहा है कि कुछ बिंदु दिए हैं, 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कह रहा है कि ये 2 बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस। तो चलिए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। पॉइंट दिया है 2,3 और ये दिया है 4,1। हम चाहे तो दोनों पॉइंट दिया है, पॉइंट को ए और बी मान सकते हैं। इस पॉइंट को मैं मान लिया ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ये दोनों पॉइंट दिए हैं, इसका नाम मैं पॉइंट ए रख दिया, इसका पॉइंट बी। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी मतलब ए बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले जो भी पॉइंट दिया है इसको हम लोग x1 y1, देखिए ये जो पहला पॉइंट दिया है इसके नीचे x1 y1 लिख लीजिए। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2, ये क्या हो जाएगा? x2 y2। इस तरह से हम लोग पॉइंट के नीचे लिख देंगे x1 y1, तो हमको वैल्यू रखने में आसानी होगी। ये देखिए ये x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है और y2 की वैल्यू है। अब हम चलते हैं दूरी सूत्र पे, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अगर रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है ना, मैं इसको ऐसे लिखेंगे ए बी इक्वल टू, मैं चलिए ए बी बराबर लिखता हूं। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला क्या होता है हमारा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मार के याद कर लीजिए। इन्हीं फार्मूला का यूज करेंगे और हम लोग दूरी निकाल लेंगे। अब देखिए सबकी वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, x1 की पता है, y2 की पता है, y1 की पता है। रख लीजिए वैल्यू इसमें। तो जब वैल्यू रखेंगे हम लोग x2 की जगह रखेंगे 4 माइनस x1 की जगह 2, तो बन गया 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 1 और y1 है 3, तो y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। अब देखिए इसमें क्या करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। अब ये ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर करेंगे तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा और गलत होने का चांस रहता है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 में से 2 हटा लेंगे, कितना आएगा? 2। तो अगला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये देखिए 1 माइनस 3 क्या होता है? -2 होता है। तो इसको मैं लिखूंगा -2 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो ये आ जाएगा √8। कितना आ जाएगा? √8। अब चाहे तो 8 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलेगा तो इसका स्क्वायर रूट में, इसका स्क्वायर रूट होता है 2√2, आप जानते होंगे। तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? ए बी के बीच की दूरी है 2√2। यूनिट चाहे तो लिख सकते हैं या मात्रक लिख सकते हैं। दूरी हमेशा उसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा, तो हमने क्या निकाल दिया? 2√2 मात्रक। तो ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आ गई 2√2। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में यहां कर दे रहा हूं। सेकेंड पार्ट में भी यही काम करेंगे, पॉइंट को ए और बी मान लेंगे। ये पॉइंट दिया है -5,7 और दूसरा पॉइंट दिया है -1,3। अब इनको हमको सॉल्व करना है। पॉइंट का नाम ले लीजिए, इसका ए ले लीजिए, उसका भी पी क्यू कुछ भी ले लीजिए। मैं इसका पी ले लेता हूं, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू, कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू ए बी, जो भी 2 पॉइंट ले लीजिए। यहां भी वही काम करेंगे, पहले x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा x1 y1 x2 y2। अब लगाइए फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। फार्मूला क्या होता है? लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखेंगे √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम फार्मूला को x1 माइनस x2 होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। x1 माइनस x2 भी लगाएंगे तो आंसर सेम आएगा। तो थर्ड वाला को मैं x1 माइनस x2 लगा दूंगा, ठीक है। अब यहां सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रखिए। x2 की वैल्यू है -1
और x1 की वैल्यू -5। देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, -1 और फिर ये माइनस, ये -5। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं बिग ब्रैकेट में करके। ये x1 हो गया -1, नहीं x2 हो गया -1, फिर माइनस आता है, x1 हो गया -5। तो मैं यहां पे माइनस है, यहां माइनस ब्रैकेट में कर दिया, ये बन गया -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस, इधर देखिए ये y2 -3 -7 का होल स्क्वायर। जहां भी अगर माइनस 2 बार दिखे तो उसको ब्रैकेट लगा के इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। -1 ये +1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, -1 +5 हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा 3 -7 मतलब -4 का स्क्वायर। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो -1 + 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करें, -1 + 5 आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पाएगा 4, इसको सॉल्व करने पाएगा -4। अब देखिए दोनों का स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर लीजिए, -4 और 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और -4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा √32, रूट में आ गया 32। चाहो तो आप यहां तक छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको और सॉल्व कर लीजिए। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 4√2। क्या आएगा? 4√2 मात्रक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट भी मैं यहीं पे कर देता हूं। जो लोग लिखना चाहते हैं इसको नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट मैं यही पेरेज करके सॉल्व कर देता हूँ, यही पे तीसरा पार्ट कर दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये लिख लिए होंगे। चलिए मैं पेरेज कर देता हूँ फर्स्ट वाला पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में यही पे कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में देखिए पॉइंट क्या क्या दिया है। पॉइंट दिया है a, b और दूसरा पॉइंट दिया है -a, -b। ये दिया है ना, इसको मैं यहां पे लाइनिंग कर देता हूं ताकि ये समझ में आए। एक पॉइंट दिया a, b, दूसरा दिया -a, b। नाम ले लीजिए, इसका नाम ले देता हूं, a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। x1 y1 लिख लीजिए। इसको मैं लिखूंगा तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब मैं लगाऊंगा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे दूरी सूत्र से। क्या फार्मूला? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से नहीं लिखेंगे तभी कोई काम नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, सॉल्व करिए। फार्मूला में लिखता हूं AB = इसमें मैं x1 - x2 वाला सॉल्व कर देता हूं इसको ना। x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले सेम होते हैं, आंसर दोनों से सेम आता है। x1 - x2 लिखिए या x2 - x1 लिखिए, दोनों से क्या आता है? आंसर सेम आता है। फार्मूला दोनों याद कर लीजिए। अगर आप भूल गए कि x2 - x1 होता है, कोई x1 - x2 से निकाल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं। x1 क्या है यहाँ पे? a, तो लिखूंगा a माइनस, x2 है माइनस है तो इसको फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इस तरह से। हमको ये बिग ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना पड़ेगा। जहां भी साइन अगर माइनस में दिखे तो हम इस तरह लिखेंगे, a ये x1 हो गया माइनस ये x2 हो गया, फिर होल स्क्वायर लगा दी, प्लस y1 क्या है मेरा? b, यहां भी उसी तरह करेंगे, बिग ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट हटा लेते हैं तो ये बनेगा इस तरह से, a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर बन गया। यहां पे देखिए प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस a जोड़ेगा तो 2a आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये 2a का होल स्क्वायर होगा, कितना होगा? ये होल स्क्वायर है। अब हम ब्रैकेट वाला जोड़ा a प्लस 1 2a, इसका स्क्वायर b प्लस b 2 स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 2a का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर। 2b का स्क्वायर करेगा तो आएगा 4b स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ब्रैकेट में करके लिख सकता हूं, 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा बड़ा बना कर देता हूं।
तो देखिए इसमें इसका तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4 का। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 2 को शायद बाहर निकाल लीजिए 2। अब रूट में बचा रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया थर्ड वाले के आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट को हम लोग दूरी सूत्र लगा के सॉल्व करें, डिस्टेंस फार्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं और 2 नंबर लिख देता हूं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं लिख देता हूं। बिंदुओं 0,0 और बिंदुओं 0,0 और 36,15 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चीज और पूछ दिया इसमें, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए आसान से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें दिया है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले दोनों पॉइंट को ले लीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, ये पॉइंट ए है 0,0, ये पॉइंट बी है, इसको मैं बी ले लेता हूं 36,15। अब वही दूरी सूत्र लगाएंगे हम लोग, x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2 कर लीजिए। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इनके बीच की दूरी निकाल, दोनों पॉइंट के, तो लगाएंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर, मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख रहा हूं। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। अब वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू जो भी दिया है, x1 की वैल्यू दिया है, y1 की वैल्यू सब ऊपर नीचे दिख रहा है। देखिए x1 y1 x2 y2, वही वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए। तो x2 की जगह रखेंगे 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 0 लिखा है, तो समझिए कि ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है। तो मैं कल आप लोगों को फार्मूला बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, जो लोग नहीं देखे वो देख लेना। अगर ओरिजिन से दूरी पूछा जाए तो सीधा फार्मूला होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इनको x1 y1 मान लेते हैं, लेकिन मैं इससे भी लगाऊंगा तो वही से भी होगा। इसको x1 y1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, बन जाएगा इस तरह। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 36 3 के 9 और 3 6 घटा 36, 6 9 1296, ये आ जाएगा 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 6 5 11 9 2 11 1 12
4 1 5 1521 आ गया। 1521 आ गया। 1521 का अगर आप इस वर्गमूल जानते हैं बता सकते हैं। 1521 का वर्गमूल क्या होगा? 39। क्या हो जाएगा? 39 में भी देख लेते हैं। 39 में 39 का स्क्वायर करेंगे तो 81 9 3 9 27 6 हुआ 1 8 4 12 9 5 14 1 15 1521। ठीक है, 39 होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 39। तो इसकी दूरी आ गई 39 मात्रक। ठीक है, इसकी दूरी क्या आ गई? 39 मात्रक। तो 0,0 और 36 का 15 के बीच की दूरी हम लोग निकाल लें। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें एक और पूछा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बुक के स्टार्टिंग में एक अनुच्छेद 7.2 दिया है, उसमें एक एग्जाम्पल दिया है। उस एग्जाम्पल में दो शहरों के लोकेशन दिया है, ए और बी का ना, दो शहर का लोकेशन दिया है। पूछा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7, अब देखिए जब ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग सीख लिए, डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए, तो कह रहा है क्या अब आप उन दोनों शहरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? तो इसमें बस लिख देंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। मैं यहां लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे? हाँ। अनुच्छेद 7.2 में दिए, अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों के बीच की दूरी, दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते। बस उसमें इतना ही लिख रहे हैं। सेकेंड पार्ट जो पूछा है उसमें बस इतना ही लिख रहे हैं हाँ। जो भी अनुच्छेद 7.2 में दो शहर दिया है उनके बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पॉइंट मालूम रहेगा तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, निकल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, ये वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 लिख दे रहा हूं और इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, मैं लिख देता हूं। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना इतना संरेखीय है। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं। निर्धारित कीजिए, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है, संरेखी है। देखिए यहां पे एक नया वर्ड आ गया संरेखी। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि संरेखी होता क्या है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि संरेखी होता क्या है। संरेखी मतलब होता है कि एक रेखा में, संरेखी मतलब क्या होता है? एक रेखा में। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि ये जो तीनों बिंदु है वो एक लाइन में है, तीनों बिंदु एक लाइन में। सपोज दैट एक ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है पॉइंट का। कह रहा है कि निर्धारित तीनों एक लाइन में, संरेख मतलब एक लाइन में। अब ये तीनों पॉइंट संरेख कब होंगे? ये तीनों पॉइंट संरेख कब होंगे? जब ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर होगा। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के हो जाएगा। ये 3 पॉइंट दिया है ए बी सी, कह तीनों संरेखी कब होंगे? तो ये कंडीशन आप लोग याद कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। मतलब क्या है कि ये तीनों एक लाइन में है तो मिलाने से लाइन बन गई। तो जितना ए बी होगा और जितना बी सी होगा, ए बी और बी सी को जब जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए। ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए। तो इस तरह का जब भी पॉइंट पूछे संरेखी के लिए तो हम लोग इस कंडीशन को याद रखेंगे। तो हम ए बी निकाल सकते हैं, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए बी निकाल सकते हैं, ए और बी के बीच की दूरी।
फिर बी और सी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, तो बीसी मिल जाएगा। और ए और सी के बीच की दूरी निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे। अगर बराबर आ जाएगा तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, संरेखी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं चलिए पॉइंट लिख देता हूं। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है 1,5, पॉइंट बी है 2,3 और पॉइंट सी है -2,11। ठीक है ना। चाहो तो आप फिगर बना सकते हो दिखाने के लिए। यहां पे ये पॉइंट, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट पता है हमको 1,5, इसका पता है 2,3 और ये -2,11। हम लोग कंडीशन जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए। इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे हम लोग। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, संरेखी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी दिया है। अब देखिए पहले हम क्या करूंगा, ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर ए सी निकालूंगा। तीनों चीज निकालेंगे। तो चलिए पहले मैं निकालता हूं ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, आप देखिए x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। अब मैं बिना x1 y1 लिखे ही सवाल को सॉल्व करूंगा। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला लिख देंगे तो शायद आपको फार्मूला याद हो जाएगा, कई बार लिखेंगे तो। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं कि x1 y1 x2 y2, फिर तीसरा पॉइंट आएगा, फिर इसको x3 y3 लिखना पड़ेगा। फिर इनका निकालेंगे तो फिर फार्मूला चेंज करना पड़ जाएगा ना। फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से उसको माइंड में सेट कर लेंगे। ये इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ए और बी के, तो इसका जो होगा x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। फिर जब इसका निकालेंगे दूरी, तो इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मान लेंगे। तो पहले मैं ए बी का निकालना हो तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 दिया है 2, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कितना आता है। ये 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए 3 माइनस 5 क्या होता है, -2, तो इसको मैं लिखूंगा -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, √5 आ गया। अब √5 आ गया, 5 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो इसको मैं पे छोड़ दूंगा। ए बी कितना आ गया, √5। अब बीसी निकालता हूं, चलिए मैं यहां बीसी निकाल देता हूं। बीसी इक्वल टू फार्मूला वही लगा लीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं -2 हो जाएगा। ये x2 ये होगा तो -2 होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये x2 है, इसमें से ये घटाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये -2 -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 64 मैं यहां कर देता हूं। ये कितना आ जाएगा 80, रूट में 80 आ जाएगा। चाहो तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 4, 16 5 80, तो 4√5 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4√5। तो बीसी कितना आ गया, ए बी आ गया √5, बीसी आ गया 4√5। अब एसी निकाल लेते हैं। एसी इक्वल टू, एसी मतलब ये x1 y1 ये x2 y2, फार्मूला वही लगाइए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे हम लोग तो -2 और -1 -2 का होल स्क्वायर बनेगा और ये 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर बनेगा, 11 माइनस 5 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। -2 -1 क्या होगा -3, तो इसको मैं लिख दूंगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 और 9 जोड़ेगा तो आएगा 45, √45। √45 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कितना आएगा 3 5 9 5 45, 3√5।
तो ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी आ गया। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए बी बी सी और ए बी प्लस बी सी करने पे ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना। अगर ए बी और बी सी जोड़ के अगर ए सी के बराबर ला दें तो हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैं निकाल रहा हूं ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना आ रहा है, √5 प्लस 4√5। इसका आंसर आ गया 5√5, नॉट इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी के बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब कि तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो लिखेंगे क्योंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी और बी सी जोड़ने पर ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, तो अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। क्या लिख देंगे, संरेखी नहीं है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ये दिए गए बिंदु जितने थे वो संरेखी नहीं है। आंसर देख लेते हैं एक बार, 7.1। ठीक है, संरेखी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देता हूं, फटाफट सॉल्व कर देता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दो फटाफट। इसमें क्या हमको दिखाना है, जांच कीजिए क्या बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देता हूं, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस हम थोड़ा समझना है और सॉल्व कर देना है। करें कि जांच कीजिए, चेक करिए कि बिंदु ये तीनों जो पॉइंट दिया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूं। देखिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ए बी सी, और तीनों का शीर्ष मिले। इसको मान लो ये ए का शीर्ष है, ये बी का शीर्ष है, ये सी का कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। ये ए का कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, ये बी का, ये सी का है। तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे 5, -2, इसको लिख देता हूं 6, 4 और इसको लिख देता हूं 7, -2। ये त्रिभुज है, इसके 3 शीर्ष हो गए ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 5, -2, बी का हो गया 6, 4 और सी का हो गया 7, -2। तो ये 3 शीर्ष बोला कि दिखाइए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का है। तो इस त्रिभुज को बताना है कि अगर त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा, समद्विबाहु मतलब अगर मैं इसको तीनों साइड निकाल लूं, कोई दो साइड अगर इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु तो यही होता है ना, किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर दो साइड अगर ए बी ए सी बराबर हो जाए, ये कोई बराबर हो जाए, ये दोनों कोई बराबर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां में ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, ए सी निकालूंगा, तीनों निकाल लीजिए।
ए बी निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं और सी ए निकाल सकते हैं या ए सी निकाल सकते हैं। अगर तीनों दूरी निकालेंगे, कोई दो बराबर आ गया तब तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो चलिए पहले मैं ए बी निकाल रहा हूं। पहले क्या निकाल रहा हूं? ए बी। तो सीधा लिखता हूं ए बी इक्वल टू, ए बी चाहो तो आप फार्मूला लगा सकते हो, नहीं तो फिर नहीं लगाओ तभी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी निकालना है तो इसको x1 y1 x2 y2 निकाल, मान लीजिए ये x1 y1 हो गया, x2 y2। तो क्या होता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, फार्मूला आपको याद हो गया हो कैसे करना है। ए बी निकाला है तो देखिए 6 में से 5 घटा दिया तो x2 - x1 हो गया, फिर y2 - y1 करेंगे तो ये 4, इसमें से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आया? मैं डायरेक्ट कर दिया, x2 में से x1 घटाया तो 6 - 5 का होल स्क्वायर लिखूंगा, y2 में से y1 घटाऊंगा, देखिए y2 क्या है 4 माइनस 2, अगर 4 में से मैं -2 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 4 + 2 बन जाएगा, कितना आ जाएगा 6। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया 4 + 2। तो इस तरह से घटा लीजिएगा आप लोग। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 मतलब क्या आता है 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा 1 + 36, कितना आ जाएगा ये 37 आ जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी आ गई 37, ए बी के बीच की दूरी क्या आ गई 37, 6 - 5 और 4 + 2। अब निकालता हूं मैं बी सी। अब क्या निकालूंगा बी सी, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेंगे। मैं निकाल रहा हूं बी सी इक्वल टू, फार्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा कर रहा हूं, आप किसी में से कर रहे हैं, इसमें से इसको डालें, इसमें से तो 7 - 6 करूंगा तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें से 4 घटाना है तो लिखेंगे -2 - 4, -2 - 4 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 और 6 घटाएंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 - 4 कितना होता है -6 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 36, तो ये भी आ गया √37। देखिए ए बी और बी सी दोनों बराबर आ गया। सी ए निकाल लेते हैं या ए सी निकाल लीजिए, फार्मूला वही लगा दीजिए, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट में 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये √4 आ गया, ये आ गया 2। ठीक है, अब मैं तीनों का दूरी निकाले, ए बी निकाल लिया √37, बी सी भी आ गया √37 और ए सी आ गया 2। तो दो साइड तो बराबर आ गई हमारी, ए बी और बी सी दोनों बराबर आ गया, ए बी और बी सी दोनों बराबर आ गया। तो बोला है कि क्या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है, तो लिख देंगे हाँ यह शीर्ष है। ठीक, पहले से ऐसे लिखेंगे हम लोग, चूंकि इन ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी, ए बी और बी सी बराबर आ गया, तो अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ये जो तीनों बिंदु दिया है वो किसका शीर्ष हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लिखूंगा, राइट फिगर बना देता हूं, समझा देता हूं, और साफ क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है तो उसको मैं पूरा लिखूंगा नहीं, पढ़ के आपको फिगर बना के तो समझाता हूं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं फिगर बनाया और लिखा नहीं हूं, सवाल को पढ़ देता हूं क्योंकि बड़ा सवाल है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई मान लीजिए क्लास है ये, इसमें 4 मित्र बैठे हैं, एक ए बी सी डी, ये चारों इस तरह से बैठे हैं जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है
और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? दो फ्रेंड इस क्लास में है, कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं, एक यहां बैठा है बी सी डी से। तो चंपा और चमेली नाम की दो लड़कियां हैं, क्लास में एंटर करती हैं। तो कुछ देर बाद देखने के बाद चंपा बोलती है चमेली से कि क्या तुम सोचती हो कि एबीसीडी जो बन रहा है फिगर, ये एक वर्ग टाइप का बन रहा है? दूरी चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोल रही है कि नहीं, ये वर्ग नहीं बन रहा है। चंपा बोल रही है कि क्या आप समझ रहे हो कि स्क्वायर टाइप का बन रहा है? तो चमेली बोल रही है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करना बताना है कि पहले हम इसको दिखाएंगे कि ये जो बन रहा है स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अगर स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के लिए क्या होने चाहिए कि चारों साइड इक्वल होने चाहिए और डायगोनल बराबर होना चाहिए। चलिए मैं देखिए, ए से बी को मिला दे रहा हूं और सी से डी को मिला दे रहा हूं, बी से सी को मिला दीजिए और ए से डी को मिला दीजिए। ये एक बन गया आपका फिगर ए बी सी डी, क्वाड्रेटर बन गया। अब इसको आपको दिखाना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है? वर्ग का कंडीशन क्या होता है कि अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो ये फिगर कैसा बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यहां से ये चारों पर देखिए, अब आपको पहले चारों कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए ए है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। जीरो का क्या है? जीरो का जीरो ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो मैं चारों का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, निर्देशांक लिख सकता हूं। कैसे? ए का देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ से 4 गया है। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,4। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,4। बी का क्या होगा? ये 6 और 7, तो 6,7 हो जाएगा बी का। और सी का क्या हो जाएगा? 9,4। सी का हो जाएगा 9,4 और डी का हो जाएगा 6,1। तो ये चारों पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट मिल गए, निर्देशांक मिल गए। अब मैं क्या करूंगा? पहले ए बी निकालूंगा, फिर बी सी, सी ए, डी ए, फिर उसके बाद डायगोनल निकाल लेंगे। चलिए पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ए बी। तो ये x1 y1 x2 y2, तो 6 - 3 7 - 4 करके निकालिए। तो सीधा मैं फार्मूला पर रख रहा हूं, वैल्यू रख रहा हूं, फार्मूला नहीं लिख रहा हूं। ए बी निकाल मिलेगा 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर। मैं आगे कर देता हूं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 √18, कितना आएगा? √18। इतना छोड़ दीजिए, नहीं तो आगे निकालना चाहे निकाल सकते हैं, नहीं निकाले तभी कोई दिक्कत नहीं। ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, √18, इतना छोड़ देता हूं। ये भी आ गया। बीसी निकालिए। बीसी देखिए ये होगा बीसी, वही लगाइए x2 - x1 और y2 - y1 लगाइए। तो मैं सीधा लिख रहा हूं फार्मूले पे 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे बन जाएगा? 9 - 6 में 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 9 प्लस 9, तो ये भी आ गया √18। तो ए भी आ गया √18, बीसी भी आ गया √18। अब आते हैं सी डी निकालते हैं। सी डी वही फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो 6 - 9 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, तो ये भी वैसे बन जाएगा। ये -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करें तो 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा? √18। ये भी आ गया। तीसरी साइड भी आ गई √18। अब आते हैं डीए निकालिए, एडी निकालिए, कुछ भी निकाल लीजिए। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 9 प्लस 9 √18। देखिए चारों साइड की लेंथ बराबर आ गई। ए भी √18 आ गया, बीसी भी √18, सी डी भी, और चारों साइड बराबर आ गई। तो चारों साइड तो बराबर हो गए। अब डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल क्या होगा? ये एसी डायगोनल होगी, ये एसी डायगोनल होगी और बीडी, इसको भी निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो एसी निकालता हूं मैं, एसी इक्वल टू 9 - 3 का होल स्क्वायर
9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 मतलब 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 का रूट निकालेगा तो 6 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पूरा 36 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे निकाल लेता हूँ बी डी, चलिए बी डी में यहाँ निकाल लेता हूँ, शायद वहां ना हो पाए, तो बी डी में निकाल लेता हूँ, बी डी में यहां से निकाल लेता हूँ 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा रूट में 36 बराबर 6। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल गया कि चारों साइड बराबर आ गई और इसको डायगोनल विकर्ण भी बराबर आ गए। डायगोनल जानते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटर बना था एबीसीडी, इसके चारों साइड बराबर आ गई और डायगोनल बराबर आ गई, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए चतुर्भुज की एबीसीडी की चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर है। हमने निकाला कि चारों साइड बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, अतः एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है, वर्ग है। तो अब दिखा दिए कि ये वर्ग है। तो अब बोला कि चंपा और चमेली में दोनों में कौन सही है, तो मैं बता दूंगा चंपा सही है, अतः चंपा सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। इतना ही करना है, इसमें फिगर बना लेना है और चारों साइड को इक्वल दिखा देना है और डायगोनल को इक्वल दिखा देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, इतना ही आपको लगाना है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसके आगे 5 क्वेश्चन और है, तो 5 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।